Good morning, students. We have completed our chapter. So today we are going to discuss about exercise of this chapter. So now first we have is convert the following temperature to the Celsius scale. Okay, as I explained you and as I told you about that, जब भी अपन क्या करते हैं, किसी भी टेम्परेचर को केल्विन से जब अपन सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, तो अपन क्या करते हैं, अपन ने बात की थी अपने टेम्परेचर के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था कि जब भी हमें किसी भी केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 को अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसको क्या कर लोगे, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई और डिजिट भी हो सकती है, जो भी डिजिट है उसमें से आप क्या करोगे, 273 डिग्री सेल्सियस को इसमें कन्वर्ट मतलब माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो भी आपका टेम्परेचर आएगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो इस तरह से अपना क्या हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब अपन ने देखा केल्विन स्केल में जब केल्विन से जब आप डिग्री सेल्सियस में कर रहे हो तो 273 डिग्री सेल्सियस को क्या कर रहे हो, आप इसमें माइनस कर रहे हो। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, इसको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर देते हो आप, तो यही जो डिजिट अपनी इसको क्या करना है, आपको इसमें प्लस कर देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, इनका रीजन देना है। सो नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट रिलीविंग एनी सॉलिड। ओके, तो जो नैफ्थलीन बॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, नैफ्थलीन बॉल्स है तो वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और जब आप क्या करोगे, डिसअपियर विद टाइम, जब आप इनको ओपन एयर में रख दोगे, ओपन एनवायरनमेंट में जब आप इसको रख देते हो, तो ये जो सॉलिड है ये डिसअपियर हो जाता है, इसमें किसी भी तरह का कोई लिक्विड नहीं बनता है। तो इसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड से डायरेक्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और गैस में कन्वर्ट हो गई फिर ये कहाँ पे हो जाती है, अपने इस एनवायरनमेंट में डिसअपियर हो जाती है। ओके, इट मीन्स जब भी अपन ने देखा है सॉलिड से डायरेक्ट अगर कोई भी सब्सटेंस है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वो रिएक्शन अपनी क्या हो जाएगी, वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, सब्लिमेशन रिएक्शन। ओके, और ये सब्लिमेशन रिएक्शन ही इसमें होती है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। ओके, तो अपन क्या करते हैं, बहुत दूर जब बैठे हुए हो फिर भी अपन क्या कर लेते हैं कि जो परफ्यूम होता है उसकी स्मेल अपने को बहुत दूर से भी आ जाती है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, वेपर का डिफ्यूजन होता है, और वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो डिफ्यूजन होने की वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं, ठीक है, परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी दूर तक भी आपको स्मेल आप उसको कर सकते हो। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। आपको क्या करना है कि वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन जो है ये पार्टिकल्स दिए हुए हैं, और इनको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस में इनको क्या करना है, ऐड करना। तो सबसे पहले जैसे अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या हो गई, एक गैस हो गई, तो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन गैस के जो पार्टिकल्स हैं, अपन जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑक्सीजन। ओके, एंड देन अपना क्या हो गया, अब नेक्स्ट अपना है लिक्विड। लिक्विड लेंगे ना, क्योंकि लिक्विड के जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट गैस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड से कम स्ट्रॉन्ग। तो नेक्स्ट अपन क्या कर लेंगे, अपना वाटर हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टर देन देयर इज शुगर, और शुगर क्या है, सॉलिड फॉर्म है, तो इसके जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो लास्ट में अपना क्या हो जाएगा, शुगर। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट
What is the physical state of water at 25 degree Celsius, 0 degree Celsius and 100 degree Celsius? Okay, so first we have is 25 degree Celsius. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अपना जो वाटर है, ठीक है, तो वाटर किस फॉर्म में हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में. क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में. ओके, लिक्विड स्टेट इसकी हो जाएगी. नेक्स्ट अपने पास में है 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है अपना वो क्या हो जाएगा? ये लिक्विड सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट जो है उसकी जो लैटेंट हीट होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है. ओके, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ये सॉलिड हो जाता है. ओके, और इस जो 0 डिग्री सेल्सियस है इस पे सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है. ओके, मैं इन क्वेश्चंस को, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, इनको इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आपको करना क्या है, इनकी आंसर्स की आपको PDF मिल जाएगी, तो उसमें अच्छे से समझ के आपको ये करना है. मैं इन क्वेश्चंस को सिर्फ कुछ एक्सप्लेन ही आपको कर रही हूँ. नेक्स्ट वी हैव इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो फॉर्म है वाटर की वो क्या हो जाएगी? लिक्विड एंड गैस. क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर अपना उसकी लैटेंट हीट कांस्टेंट होती है. ओके, और आफ्टर दैट ये क्या होता है, साथ साथ में वेपर भी बनता हुआ रहता है, तो इसकी वेपर एंड लिक्विड बोथ स्टेट यहाँ पे हो जाएगी. नेक्स्ट वी हैव इज गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई. इनको जस्टिफाई करने के आपको 2 रीजंस देना है. सो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड. वाटर जो है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन आप किस तरह से कर सकते हो, इसके आपको क्या करना है, 2 रीजंस देना है. तो फर्स्ट आप बोल सकते हो कि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, जब रूम टेम्परेचर पे ये होता है तो इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो क्या होता है, लेस होता है. इसी टाइप से और नेक्स्ट अपना क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी जो इनकी वो भी मोर होती है. फर्स्ट तो इसका हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लेस हो गया, और इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनकी, मोर हो गई. तो फर्स्ट ये रीजन तो इसका ये हो गया. नेक्स्ट वी हैव इज एन आयरन अलमीराज इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जो आयरन अलमीरा है वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है. तो इसका आपको क्या करना है, रीजन बताना है. तो आप ये बोल सकते हो कि अब आयरन अलमीरा है तो उसके ये क्या हो गई, सॉलिड हो गई. अब सॉलिड हो गई तो इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए. ओके, तो फर्स्ट रीजन तो इसका ये हो गया. नेक्स्ट वी हैव इज इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है इनके बीच में, और काइनेटिक एनर्जी जो है, ओके, ये क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे. इट मीन्स बिल्कुल न के बराबर होंगे, बिल्कुल भी इनमें काइनेटिक एनर्जी इनकी बिल्कुल भी नहीं होगी, और इंटरमोलिकुलर स्पेसेज जो है वो भी नहीं होंगे. नेक्स्ट वी हैव इज वाई इज एट आइस 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. ठीक है, 273 डिग्री केल्विन पे जब अपन ने क्या किया, ये ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है इन कूलिंग दैन वाटर. ठीक है, जो आइस है इसका टेम्परेचर जब 273 केल्विन है, ठीक है, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव है. ओके, और जब अपन इसको इसी टेम्परेचर पे जब अपन इसको कूल किया, ओके, तो ये क्या हो जाएगी, इसका सेम टेम्परेचर होगा. ओके, तो इस चीज़ को आप ये समझ सकते हो कि 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो है उसमें क्या होती है, लेस एनर्जी देन वाटर. इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वाटर से लेस होती है. ओके, देन ओके, सो आइस क्या करती है, मोर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि इसका जो मतलब ये सॉलिड फॉर्म में टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसलिए ये क्या करती है, जो एनर्जी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसकी जो लैटेंट हीट है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है. और इसीलिए आइस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जबकि इस टेम्परेचर पे जब आप इस वाटर को कूल कर लेते हो उससे. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज what produce more sever burns boiling water or steam. ओके, जब अपना जब बहुत ज़्यादा आप वाटर को बॉईल कर लेते हो, ओके, और स्टीम करते हो, ठीक है, what produces more, तो कौन सी चीज़ है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. सो बॉइलिंग वाटर जो है, तो इसकी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, 260 जूल, 2260 जूल हीट इसकी हो जाएगी, जो क्या होती है इसमें अनवेपोराइजेशन. ओके, अगर आप कंपेयर करो बॉइलिंग वाटर से, तो
तो इसकी स्टीम जो है वो क्या हो जाएगी, मोर बर्न होगी, ओके, ज़्यादा बर्न होगी। नेक्स्ट वी हैव इज नेम ए बी सी डी ई एंड एफ। यहाँ पे आपको ए बी सी डी एफ एंड ई आपको दिया हुआ है, ओके। सो अगर अपन ने क्या किया, सॉलिड से जब लिक्विड में अपना स्टेट में चेंज होगा तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, फ्यूजन। इसी टाइप से जो लिक्विड है, लिक्विड से वापस से ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो ये डी अपनी क्या हो गई, डी क्या हो जाएगी, सॉलिडिफिकेशन। इसी टाइप से जब लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा, ओके, तो ये प्रोसेस क्या होगी अपनी, वेपोराइजेशन। सो बी क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन। नेक्स्ट गैस से अगर ये डायरेक्ट लिक्विड में फिर से कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस अपनी क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन। इसी टाइप से जब सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी अपनी, सब्लिमेशन। तो ई क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। इसी टाइप से जब गैस है वो डायरेक्ट किस में इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, सॉलिड में, तो ये प्रोसेस अपनी क्या हो जाएगी, डिपोजिशन, ओके। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बाकी पीडीएफ आपको इनकी मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज एडिशनल एक्सरसाइज। तो इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। नाउ वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमिनन वुड इंक्रीज और डिक्रीजिंग इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, ओके। अगर यहाँ पे कुछ फिनोमिनन आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप उनमें क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, ठीक है, किसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इनमें जो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है। सो डिफ्यूजन, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, ये नहीं होगा, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस एंड सॉल्युबिलिटी, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इवापोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। इट मीन्स दैट आप पहले इवापोरेशन होगा, फिर डिफ्यूजन होगा, और फिर क्या कर सकते हो आप, गैसेस में इसको एक्सपेंस, गैसेस क्या हो जाएंगे, एक्सपेंशन हो जाएगा गैसेस में, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ओके। जो सीमा है वो विजिट करती है कहाँ पे, नेचुरल कंप्रेसिंग यूनिट में, ठीक है। तो उसको वहाँ पे ये मिलता है कि जो गैस, इसमें एलपीजी गैस जो फिल की हुई है वो कैसे है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट मीन्स उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया गया है, तो वो क्या है, कंफ्यूज है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसको क्या किया गया है, स्पेसिफिक कंडीशन में कंप्रेस किया गया। वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स शी गुड कंफ्यूज। तो जब वो ये चीज़ बताती है कि मैंने ये देखा कि टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या किया गया है स्पेसिफिक कंडीशन में, और एलपीजी गैस जो है वो बनाई गई है। हेल्पर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड जो परफेक्ट कंडीशन है, ओके, स्पेसिफिक कंडीशन है, वो आपको बतानी है कि किस कंडीशन में ये गैस जो है वो कंप्रेस की गई है, ओके। सो यू कैन से दैट लो टेम्परेचर, इट मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो तो लो किया गया है, एंड हाई प्रेशर, और प्रेशर जो है वो हाई किया गया है। इसी टाइम से नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड, ओके। फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, फ्लो होने की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो ये अपना क्या हो जाएगा, गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड। तो गैसेज एंड लिक्विड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बिहेव करेंगे लाइक अ फ्लूइड, फ्लूइड के जैसे बिहेव करेंगे क्योंकि ये फ्लो होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट। समर में क्या होता है, वाटर अर्थन पॉट में कलेक्ट किया जाता है। बिकम्स कूल बिकॉज द फिनोमिनन ऑफ, ताकि ये क्या हो जाए, कूल हो जाए। तो ये जो फिनोमिनन है ये कैसा फिनोमिनन है, इवापोरेशन। नेक्स्ट वी हैव इज ए फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स। फोर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको क्या करना है, इन कुछ सब्सटेंसेस आपको दिया हुआ है उनको अरेंज करना है बिटवीन देयर पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड ए करेक्ट अरेंजमेंट। तो इनमें से करेक्ट अरेंजमेंट कैसा होगा, सो ये अपना क्या हो जाएगा, सी ऑक्सीजन, क्योंकि ये गैस है, देन लिक्विड एंड देन शुगर, अंडरस्टैंड। और आप जानते हो कि सबसे कम जो इंटरपार्टिकल फोर्स है वो गैस में होता है, फिर लिक्विड में, एंड देन सॉलिड, अंडरस्टैंड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66,
ये अपने को डिग्री सेल्सियस में क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, अब आपको करना क्या है, इनको केल्विन में कन्वर्ट करना है और इनका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो आपको बतानी है कि 25 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में करोगे तो क्या होगा। ओके, इसी टाइप से 38 डिग्री को क्या करोगे तो क्या होगा। तो आपका करेक्ट जब आप करके देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो और करके आप कैसे देखोगे, 273 डिग्री सेल्सियस को आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे। तो ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 298 केल्विन, 311 केल्विन एंड 339 केल्विन। अंडरस्टैंड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फॉलो करना है, ठीक है, चूज करना है। सो आपको क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर। ओके, सॉलिड को आपने क्या किया, वेपर में कन्वर्ट किया। तो ये प्रोसेस क्या होती है, वेपोराइजेशन तो नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, वेपोराइजेशन नहीं होती, तो ये अपना रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ वेपर। अब वेपर अगर सॉलिड में क्या होगा, चेंज होगा, तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन भी नहीं होगी। वेपर जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये सब्लिमेशन नहीं होगी, तो ये अपना रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट अपना कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो तो मेल्टिंग होता है, तो ये भी अपना रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अपना कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। वेपर जो है जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस अपनी क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग। ओके, सो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईएथिल ईथर, एसीटोन एंड एन ब्यूटिल अल्कोहल। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपको करना क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट। केल्विन स्केल में इनके बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है, तो ये अपना हो जाएगा। और आपको चेंज कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो जब भी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 273 डिग्री को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और इसी टाइप से अगर आप केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो 273 को माइनस कर दोगे। नेक्स्ट, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवापोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का इवापोरेशन कब इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, in which of the following condition the distance between the molecules of hydrogen gas work increase। ओके, तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, क्योंकि सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग। जब भी आप किसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को क्या करते हो, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या होगा, जब हाइड्रोजन डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो या तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी, या फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर हाइड्रोजन गैस। जो कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन गैस आपने ली हुई है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। और बाकी इन सभी आंसर्स की आपको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, और आपको उसमें से सॉल्व करना है। पहले आपको खुद रीड करना है, फिर आपको ये सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड नाउ। और आपको करना क्या है, जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो भी करना है, और एडिशनल एक्सरसाइज जो है टिक द करेक्ट, ये भी आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है। ओके, सो थैंक यू।